मैं मनोज मिश्रा कंप्यूटर की एडवांस्ड टैली क्लासेस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो मैं अपने वादे के मुताबिक आपके सामने हाजिर हूं। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बहुत ही जल्दी टैली के वीडियोस आपके लिए बनाऊंगा, जिसमें मेरा ये पूर्ण रूप से प्रयास रहेगा कि मैं टैली के वो सभी लॉजिक आपके क्लियर करूं जो कभी आपकी डाउट रही है। तो मेरा इन सभी वीडियो में यही प्रयास रहेगा कि मैं पूर्ण रूप से आपको टैली की बारीकियां समझाऊं। लेकिन मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप मेरे सभी वीडियोस को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ें और देखें और समझें। अगर आपको मेरे वीडियोस में किसी भी प्रकार की कोई डाउट नज़र आती है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 8690603518 पर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। तो मैं आज का वीडियो शुरू करता हूँ। जस्ट हैव ए लुक। मेरा ये आज का वीडियो पूर्ण रूप से लेट श्री श्याम सुंदर गोयनका सर को समर्पित है। तो ये पर्सनैलिटी कौन है? तो मैं सबसे पहले आपको इनके बारे में कुछ बताना चाहूँगा कि ये पर्सनैलिटी TSPL अर्थात टेली सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर थे। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1932 को कलकत्ता में एक मारवाड़ी फैमिली में हुआ। इनके पिता का नाम ठाकुर सीदास गोयनका और माता का नाम भगवानी देवी गोयनका था। तो मूल रूप से ये कलकत्ता के रहने वाले थे। इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कॉमर्स लाइन में संपन्न की और जिस यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपनी कॉमर्स में ग्रेजुएशन करी उस यूनिवर्सिटी का नाम था बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी, जो कलकत्ता में है। तो इन्होंने कॉमर्स में ग्रेजुएशन करने के बाद एक छोटा सा टेक्सटाइल का बिजनेस शुरू किया, जो धीरे धीरे काफ़ी ऊंचाइयों तक बढ़ा। तो 60 के दशक में श्री श्याम सुंदर गोयनका सर कलकत्ता से बेंगलोर शिफ्ट हो गए। इनका मेन उद्देश्य यही था कि ये अपनी टेक्सटाइल मशीनरी बिजनेस को अच्छा सेटअप करना चाहते थे। तो जो टेक्सटाइल मशीनरी बिजनेस इन्होंने शुरू किया था उस बिजनेस का नाम इन्होंने विजय बॉबिन्स एंड इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड रखा था और ये बिज़नेस इन्होंने बेंगलोर में आके अच्छा एस्टेब्लिश किया। तो ये इस पर्सनैलिटी के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया। अब अगर हम देखते हैं कि लेट श्री श्याम सुंदर गोयनका सर, जिनको फाउंडर ऑफ TSPL कहा जाता था, तो इनकी डेथ अनफॉर्चुनेटली 21 अक्टूबर 2002 को अचानक हार्ट अटैक से हुई। तो इनकी डेथ के बाद TSPL टेली सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के को फाउंडर इनके सुपुत्र मिस्टर भरत गोयनका सर को बनाया गया। तो एट प्रेजेंट टेली सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के को फाउंडर मिस्टर भरत गोयनका सर हैं और इसी कंपनी के एट प्रेजेंट MD मैनेजिंग डायरेक्टर इनके सुपुत्र मिस्टर तेजस गोयनका सर हैं। करेक्ट। तो ये एक TSPL टेली सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड का एक छोटा सा
संक्षिप्त में मैंने आपको परिचय दिया, जिसके फाउंडर लेट श्री श्याम सुंदर गोयनका सर थे। ओके, अब मैं आपको टैली की कुछ हिस्ट्री बताना चाहूँगा। तो किसी भी सॉफ्टवेयर को समझने से पहले उसकी हिस्ट्री हमें मालूम होनी चाहिए, ताकि हमारा बेस थोड़ा अच्छा बने और हमें उस सॉफ्टवेयर के बारे में अच्छी जानकारी मिले। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 60 के दशक में जब श्री श्याम सुंदर गोयनका सर कलकत्ता से बेंगलोर शिफ्ट हुए, तो उस समय तक कंप्यूटर ने अपनी पहचान हर क्षेत्र में बना ली थी। जैसा कि कंप्यूटर की फुल फॉर्म से ही हमें मालूम चलता है कि कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर ट्रेड, एजुकेशन एंड रिसर्च। अर्थात ये एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो ट्रेड, व्यापार में, एजुकेशन, शिक्षा में, एंड रिसर्च, अनुसंधान में सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाती थी और की जाती है। तो ये 3 ट्रेड ऐसे हुए जिसमें कंप्यूटर ने अपना संपूर्ण प्रभुत्व बनाया। तो हम बोल सकते हैं कि एट प्रेजेंट हम जितने भी काम करते हैं उसमें हम कंप्यूटर की सहायता लेते हैं। तो उस समय जितनी भी कंपनीज बेंगलोर में थी, वो अपने अकाउंटिंग काम को करने के लिए अलग अलग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करती थी। लेकिन जब टैली का आविष्कार, अर्थात जब ये टैली सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ, तो ये इतना फेमस हुआ कि हर बिजनेसमैन का एक ही उद्देश्य था कि वो अपने अकाउंटिंग काम को करने के लिए सिर्फ और सिर्फ टैली ही परचेस करना चाहता था। तो टैली जितना हमारे भारतवर्ष में लोकप्रिय हुआ, उतनी ही इसने अपनी छाप विदेशों में भी बनाई। अर्थात विदेशों में भी ये उतना ही लोकप्रिय है जितना हमारे भारतवर्ष में। अगर हम टैली की फुल फॉर्म देखते हैं तो वो कुछ इस प्रकार है: ट्रांजैक्शन अलाउड इन ए लीनियर लाइन यार्ड। अर्थात एक ऐसा यार्ड का मतलब एक ऐसा माध्यम जिसमें बिजनेस के सभी लेन देन व्यवस्थित रूप से अरेंज किए जाते हैं। तो ये टैली की फुल फॉर्म है। तो अब मैं अगर आपको बताऊं कि 1986 में मिस्टर श्याम सुंदर गोयनका सर और उनके सुपुत्र श्री भरत गोयनका सर, जिन्होंने मैथमेटिक्स में ग्रेजुएशन करी थी, ये अपने टेक्सटाइल मशीनरी बिजनेस को सेटअप करने के लिए बेंगलोर आए। इनका बिजनेस काफ़ी अच्छा चला। तो उस दौरान श्री श्याम सुंदर गोयनका सर ने अपने सुपुत्र श्री भरत गोयनका सर को कहा कि अब उन्हें अपने बिजनेस को मेंटेन करने के लिए एक ऐसे सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है जिसमें वो अपने बिजनेस के सभी कार्य आसानी से कर सकें और मैनेज कर सकें। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए श्री भरत गोयनका सर ने 1986 के अंदर एक कंपनी जिसका नाम उन्होंने प्यूटनिक्स प्राइवेट लिमिटेड रखा था, ये डेवलप की। तो इस कंपनी ने 1986 के अंदर पहला यूनिक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर डेवलप किया और इसका नाम इन्होंने रखा प्यूटनिक्स फाइनेंशियल अकाउंटेंट। तो टैली का जो सबसे पहला नाम था, जो 1986 में प्यूटनिक्स प्राइवेट लिमिटेड ने रखा, वो प्यूटनिक्स फाइनेंशियल अकाउंटेंट था। करेक्ट। 1988 में
इसी सॉफ्टवेयर का नाम बदल कर टैली रखा गया। राइट। 1990 में इसी टैली का फर्स्ट वर्जन टैली 3.0 लॉन्च किया गया, जो काफ़ी पसंद किया गया। हर बिजनेसमैन ने इसे काफ़ी पसंद किया। उसके बाद 1991 में टैली का अगला वर्जन टैली 3.1 लॉन्च हुआ। 92 में टैली 4.0 लॉन्च हुआ। 94 में 4.5 वर्जन लॉन्च हुआ। 96 में टैली का नया वर्जन 5.4 लॉन्च हुआ। तो ये जितने भी वर्जन थे, अर्थात टैली के 3.0 से ले जाके 5.4 तक के ये जितने भी वर्जन्स थे, ये सब डोस बेस्ड थे। अर्थात इनका ऑपरेटिंग सिस्टम डोस बेस्ड था। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ डोस। अब 1999 में जो कंपनी का नाम प्यूटोनिक्स प्राइवेट लिमिटेड 1986 में रखा गया था, इसका नाम बदलकर टैली सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड रखा गया। तो हम बोल सकते हैं कि 1999 में प्यूटोनिक्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम टैली सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड रखा गया। अब सन 2001 में टैली का नया वर्जन 6.3 लॉन्च हुआ, जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता था, जो डोस से कुछ एडवांस्ड और वर्किंग में फास्ट था। इस वर्जन में वेट को इंक्लूड किया गया। वेट अर्थात वैल्यू एडेड टैक्स। राइट। 2005 के अंदर टैली का अगला वर्जन 7.2 लॉन्च हुआ, जिसमें वेट की डिफरेंट वैल्यूज़ को इंक्लूड किया गया था और इसकी वर्किंग भी प्रीवियस वर्जन से बहुत ही फास्ट थी। राइट। 2006 के अंदर टैली सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड ने टैली का अगला वर्जन 8.1 लॉन्च किया, जिसमें पीओएस एंड पेरोल फीचर्स को विशेष रूप से इंक्लूड किया गया था। पीओएस, पॉइंट ऑफ सेल। तो ये दो फीचर्स को इस वर्जन में स्पेशली इंक्लूड किया गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बिजनेसमैन्स को ये वर्जन ज़्यादा पसंद नहीं आया। उन्होंने इसे एक्सेप्ट तो किया, लेकिन जितनी एक्सपेक्टेशंस कंपनी को थी, उससे कम इस सॉफ्टवेयर को पॉपुलैरिटी मिली। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए टैली ने इमीडिएटली 2006 में ही टैली का नया वर्जन टैली 9 लॉन्च किया। इस वर्जन में उन्होंने एक्साइज, पेरोल, ईटीडीएस फिलिंग फीचर्स, इन्वेंट्री मैनेजमेंट को स्पेशली रूप से इंक्लूड किया गया था और ये वर्जन उस टाइम बिजनेसमैन्स को बहुत ही पसंद आया। अर्थात ये वर्जन उस समय काफ़ी लोकप्रिय हुआ। फिर सन 2009 के अंदर टैली ने अपना नया वर्जन टैली ERP 9 लॉन्च किया और जो इतना फेमस हुआ कि ये सॉफ्टवेयर हम एट प्रेजेंट अर्थात 2020 तक हम इसे यूज़ करते हैं और करते रहेंगे। तो इस सॉफ्टवेयर की सबसे बेस्ट फीचर्स ये थी कि इस वर्जन के अंदर GST कैलकुलेशंस परफॉर्म होती थी। इनवॉइसेस एंड पेरोल के प्रोसीजर्स इस लेटेस्ट वर्जन में इंक्लूड किए गए थे।
इसमें रिमोट एक्सेस और मल्टी यूजर्स लॉगिन की फैसिलिटीज़ भी थी। तो अब एट प्रेजेंट सन 2020 के अंदर अर्थात 9 नवंबर 2020 को टेली सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड ने अपना नया वर्जन वेरी एवेटेड सॉफ्टवेयर टेली प्राइम को लॉन्च किया। और ये सॉफ्टवेयर इतना फेमस है कि हर बिजनेसमैन अभी यही चाहता है कि वो अपने बिजनेस के सभी कार्य इस नए लेटेस्ट सॉफ्टवेयर में परफॉर्म करे। तो वी कैन से कि टेली प्राइम इज़ द न्यू जनरेशन सॉफ्टवेयर फॉर ऑल बिजनेसमैन, जिसमें अनबिलीवेबल फीचर्स को इंक्लूड किया गया है, अनबिलीवेबल फीचर्स विद नो डाउट। तो ये एक टेली का छोटा सा इतिहास था जो हमें ध्यान रखना है। अब यहाँ पर मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूँगा कि टेली सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड अपने जिस मूल सिद्धांत पर कार्य करती है और इसी सिद्धांत के कारण वो आज बुलंदियों पर है। तो वो मूल सिद्धांत क्या है? ए ब्यूटीफुल मोटो ऑफ टेली। टेली का ब्यूटीफुल मोटो क्या है? तो टेली का मूल मंत्र यही है कि जो भी टेली से जुड़े वो हर पर्सनैलिटी खुश रहे। तो वी कैन से द मोटो ऑफ टेली इज दैट एनीवन एसोसिएटेड विद टेली शुड बी हैप्पी। वो खुश रहना चाहिए। अगर वो खुश है तो वो अपना पूरा डेडिकेशन कंपनी को समर्पित करेगा। अगर वो अपना पूरा डेडिकेशन कंपनी को समर्पित करेगा तो नो डाउट कंपनी बुलंदी पर पहुंचेगी। तो उन्होंने कहा कि टेली से एसोसिएटेड अर्थात टेली से रिलेशन रखने वाले जितने भी व्यक्ति, तो ये व्यक्ति कस्टमर्स भी हो सकते हैं, टेली के पार्टनर्स भी हो सकते हैं और टेली के एम्प्लॉयज़ भी हो सकते हैं, वो हमेशा खुश रहने चाहिए। दे शुड बी हैप्पी इनफ इन ईच एंड एवरी केसेस। करेक्ट। तो अब मैं आपको एक छोटा सा संक्षिप्त परिचय मिस्टर भरत गोयनका सर के बारे में देना चाहूँगा, जो एट प्रेजेंट TSPL अर्थात टेली सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के को फाउंडर हैं। तो इसी पर्सनालिटी को फादर ऑफ इंडियन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इंडस्ट्री कहा जाता है। इनको सन 2011 में नेस्कॉम के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया और सन 2014 के अंदर कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया अर्थात CSI ने इन्हें CSI ऑनररी फेलोशिप अवार्ड से नवाजा है। और एट प्रेजेंट अर्थात सन 2020 में इनको इंडियन गवर्नमेंट ने पद्मश्री अवार्ड से नवाजा। तो ये इस ग्रेट पर्सनैलिटी का छोटा सा इंट्रोडक्शन, राइट। तो मैं उम्मीद करूँगा कि ये मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन रिलेटेड टू टेली से संबंधित ये एक छोटा सा संक्षिप्त परिचय आपको पसंद आया होगा। सो सी यू वेरी सून in the next fabulous classes of Tele. Till then, bye.